हेलो नमस्कार बच्चों, अगर आप भी ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए हो। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आप लोग जरूर लगाते हुए चलिएगा आंसर को। देखिए पहला नंबर सवाल है, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। यहाँ पे बच्चों धातु पूछा गया, कौन सा होगा? एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये हमारा कैल्शियम है या फिर सोडियम है? कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आप लगाओगे सर वो है एल्यूमिनियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और आपको बताना है निम्नलिखित में किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एमीन है, अगर अमोनिया का सूत्र एग्जाम में पूछ दे तो क्या बताओगे? जल्दी से आप हमें ये बता के चलो, अमोनिया का अगर क्या पूछेगा यहाँ पे याद रखिएगा। सर क्या पूछ सकता है? तो आप याद रखोगे सर अमोनिया का अगर यहाँ पे सूत्र एग्जाम में आ जाता है तो क्या बताओगे? NH3 होता है। और बच्चों ये इसी प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये हमारा एमीन होता है। जिस प्रकार अल्कोहल होता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल करके होता है, इसी प्रकार से ये तीनों एमीन होता है। याद रखिएगा अगर आपसे 2 डिग्री एमीन प्राप्त करने की विधि पूछे तो कौन सा लगाओगे? वो हमारा काल्विल एमीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि एंजाइम क्या है। जल्दी से बताओ कि एंजाइम क्या होता है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम एग्जांपल होता है प्रोटीन। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके बच्चा पार्टी, अगर आप चाहते हो कि मैं इसी एनर्जी के साथ लास्ट तक पढ़ाऊं तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लो। ओके बच्चों, तो अगर लाइक रहता है क्लास में तो मजा आता है पढ़ाने में। देखो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। अच्छा बच्चा ये मानो कि सिर्फ यहाँ पे घनाकार क्रिस्टल नहीं है, आपसे ये पूछा है कि ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछेगा? यहाँ पे पूछेगा ब्रेविस जालकों की संख्या, तब आप 14 लगा के चलोगे। आप हमें ये बता के चलो कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या बच्चा पार्टी मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो आप 7 बता के चलते हो, लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये बात बिल्कुल याद रखते हुए चलिएगा। चलो पांचवा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। बच्चों अगर क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है तो शॉर्टकी से मतलब शॉर्ट होना मतलब कमी आती है ना बच्चों, तो क्रिस्टल के घनत्व में अगर कमी आ रही है तो वो शॉर्टकी दोष हो जाता है। लेकिन अगर फ्रेंकल दोष की बात करें तो ये क्रिस्टल के घनत्व में कमी नहीं, क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एक कण जो है यहाँ पे मानो ये कोई कण है, इसमें ये हमारा कण भरा हुआ होता है तो ये कण यहां से घसक के फिर यहां आ जाएगा, लेकिन ये निकलेगा इसमें से नहीं, कहीं पे ये इसी में फंस जाता है और फंसने को ही हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व या फिर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ओके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय भैया लोह चुंबकीय पदार्थ पूछा गया है। क्या बताओगे? Fe3O4 और बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो क्रोमियम डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये दिया हुआ प्रश्न है। ओके बच्चा पार्टी, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। आपने पढ़ा होगा 2 नंबर में ऐसे एग्जाम में पूछ देता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो, तो आपका आंसर ये होता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है बच्चा पार्टी। विलियन में अनुसंख्यक गुणधर्म वो उदाहरण
जो होता है, जो क्रिस्टल के कणों पर ये निर्भर करता है। क्रिस्टल के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, और ये हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म का 4 एग्जाम्पल होता है। कौन सा होता है? क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 4 एग्जाम्पल। और 4 में से कोई एक मिल रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? ये क्वथनांक का उन्नयन ही तो मिल रहा है सर। हिमांक का अवनमन होता वो लगा देते, प्रासरणी दाब होता, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता, तो ये सब हम लगा देते बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, 8 नंबर सवाल आपके सामने है। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे ही हम लोग एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। और बच्चों खुशी की बात यह है कि ये प्रश्न 2 नंबर में भी आया हुआ है। क्या बच्चों? ये 2 नंबर में पूछा गया है कि एजियोट्रॉपिक मिश्रण से आप क्या समझते हो, तो बस ये लिख देना, आपका 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों, कटने वाला नहीं है। 9 नंबर सवाल है कि विटामिन सी क्या है। देखो, ऐसे विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या सर? विटामिन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विटामिन को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है कौन सा बच्चा पार्टी? एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। और ये पढ़ा होगा ना, जल में घुलनशील कौन सा होता है? बी कॉम्प्लेक्स सी होता है, और वसा में घुलनशील होता है ए, डी, ई और के होता है। यहां पे पूछा गया विटामिन सी का केमिकल नाम, भैया स्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी के कारण कौन सा स्कर्वी वाला रोग भी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हो क्या बच्चा पार्टी? अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये रहा, आप बता के चलना कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है, तो आप बता के चलते हो रेटिनोल होता है। अच्छा, रेटिनोल अगर है तो विटामिन ए की कमी के कारण रोग आप बता दो कौन सा हो जाता है। ये कमेंट करके बताना आप लोग, मैं नहीं बताने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का बताओ, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? कौन सा ऐसा विटामिन है बच्चों, या फिर क्या है जिसमें कोबाल्ट उपस्थित हो जाता है? तो वो होता है विटामिन B12। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? बच्चा पार्टी योगशील एडिटिव पॉलीमर पूछा गया आपसे, बता के चलो कौन सा योगशील बहुलक का उदाहरण है। आपका सही आंसर उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? गैमेक्सिन पूछा गया, निम्नलिखित में किसे कहते हो आप लोग? वो होता है बेंजीन, कौन सा? हेक्साक्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एग्जाम में आता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूर्ण रूप में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? भैया जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर यानी कि आई का वैल्यू अधिक होगा वही तो होगा ना। तो आई का वैल्यू K2SO4 में कितना होगा? K2SO4 में भैया एक, यहाँ पे हमारा अगर K2 है तो 2 प्लस में SO4 1 बराबर 3 होता है। NaCl में कितना? 1 प्लस में 1 बराबर 2 हो जाएगा। और यूरिया और ग्लूकोज में मानो ना 1 1 होता है, तो इसमें कम हो जाएगा। सबसे अधिकतम पूछा गया K2SO4, जिसे आप कहते हो पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो ये बता के चलो, 1 फैराडे बराबर क्या होता है? 1 फैराडे बराबर 96,494 कूलम होता है। अब बोलोगे सर 96,500 कूलम कैसे होता है? तो भैया वो लगभग में माने हैं कि 96,500 कूलम, और इसके बराबर होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये याद रखिएगा, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। लगभग में होता है बच्चों। ओके, चलो अगला बता के चलो। 15 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है? यहाँ पे भैया रासायनिक अभिक्रिया है। बता के चलो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? समय के साथ घटती है। क्या होती है? समय के साथ घट जाती है। ओके, चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? बड़ा आसान सा सवाल है जी। बता के चलो एस्टर का क्रियाशील मूलक। मैं अलग से आप लोगों से पूछ लेता हूं कि बताओ एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एल्डिहाइड का बच्चा पार्टी कौन सा एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो CHO एल्डिहाइड है सर। कीटोन का CO होता है। ये हमारा एल्कोहल का OH होता है। ये सब में R लगा हो ना, तो R को हम लोग कहते हैं सर एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप होता है। तो ये याद रखिएगा, R लगा हुआ होता है इसे। तो ये एस्टर का पूछा गया आप लोगों से, बता के चलो कौन सा हो जाएगा? COOR
आर होता है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 17 नंबर सवाल है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि से पूछा गया, कौन सा होगा? एल्युमिनियम का शोधन होता है क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा एल्युमिनियम का एक अयस्क का नाम बताओ, कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा होता है? तो वो होता है बॉक्साइट। क्या होता है? यहाँ पे बॉक्साइट याद रखिएगा। अच्छा बच्चों बॉक्साइट का सूत्र जानते हो क्या? Al2O3 इंटू में 2H2O होता है। क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O एग्जाम में पूछ देगा तो आप लगा के आना, ऐसे इंपॉर्टेंट है। ओके चलो ये बता के चलो। 18 नंबर सवाल है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? जल्दी से बताओ क्या मिलता है भैया आपको? ये मिलता है एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल कौन सा? RCH2OH। इसका ऑक्सीडेशन आप कराते हो ना तो पहला अवयव जो मिलता है वो क्या बनता है? RCHO बनता है। फिर अगर इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो RCOOH बनता है। ये क्या है बच्चा पार्टी? यही तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर पूछेगा कि प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरण से अगर ये पूछे ऑक्सीडेशन हम इसका कराते हैं तो दूसरा अवयव कौन सा? तो ये हमारा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो ये भी याद रखना, अगर एल्डिहाइड ऑप्शन में ना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा के आओगे। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहलों में उपस्थित रहता है? एल्कोहल में भैया बताओ ना। OH होता है। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये कौन सा है? ये हमारा सेकेंडरी एमीन होता है। चलो अगला बता के चलो जी। ये बताओ बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? सर इतना आसान सवाल भी आता है क्या? देखो बेंजीन का ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में एक बार आया था, ये कैसा होता है भैया? घर बना दो, ये बेंजीन हो जाता है। इसी प्रकार आप ऐसे कर दो, ये बेंजीन होता है। तो बेंजीन का C6H6 होता है। लेकिन जानते हो बेंजीन में अगर आप OH लगा देते हो तो इसी का नाम हम कह देते हैं कि सर ये फिनोल होता है। क्या होता है? फिनोल होता है। C6H5OH कह देते हैं। तो ये याद रखना आप सब। चलो अगला बता के चलो। 21 नंबर सवाल है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज आपने पढ़ा है क्या? C6H12O6 होता है। सर 6 है तो 6 का हेक्सा कहते हैं, तो ये हेक्सोज हो जाता है। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज है जी। इतना आसान सा सवाल है और आप गलत करोगे। चलो 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता? यहाँ पे कृत्रिम मीठा अभिकर्ता सैकरीन है, एस्पार्टिम है, सोडियम साइक्लोमेट है। इनमें से सभी ये सभी के सभी मीठा अभिकर्ता है। ऐसे ये सोडियम साइक्लोमेट पर बैन लगा दिया गया था, ये बात आप याद रखिएगा। चलो 23 नंबर सवाल है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? क्या है भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है सर हमें पढ़ा हुआ लग रहा है, वो विटामिन सी का नाम था। तो विटामिन का ही तो नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसका नाम? विटामिन का नाम है। तो 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो 24 नंबर सवाल है कि सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? जो भैया चीनी वाला बात सुने वो बता के चलो, सुक्रोज का सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताओ कौन सा? C12H22O11 होता है क्या? बिल्कुल सही जवाब है। चलो 25 नंबर सवाल है कि बुझा हुआ चूना कौन सा होगा? 25 नंबर सवाल का जवाब बताओ। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या बच्चों? चलो अगला बताओ। 26 नंबर सवाल है, एमिनो अम्ल। यहाँ पे देखो बच्चों गलती क्या करते हो, एमीन भी है और अम्ल भी है। यहाँ पे है COOH ग्रुप के अतिरिक्त कौन सा होता है? यहाँ पे क्या है? ये एक अम्ल है जिसे आप कहते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर यहाँ पे हमें एमीन, ये हमारा अम्ल मिल गया है तो हमें एमीन खोजना है, और एमीन तो NH2 यही वाला मिल रहा है भैया। अगर आपके सामने ये आ जाता है तो आप लगाते हो ना COONH2 हो जाता है। तो ये सब आप याद रख के चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? sp2 का होता है। इसमें क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलो IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनोन। क्या? प्रोपेनोन है सही जवाब। आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बताओ फिनोल का सूत्र क्या होता है? बच्चा पार्टी कहीं ना कहीं मैंने ऊपर अभी जस्ट बताया था, बेंजीन रिंग के साथ OH लगा दो। C6H5OH, C6H5OH राइट आंसर ए हो जाएगा। आप हमें बता के चलो ओलियम का सूत्र एग्जाम में आया हुआ है। ओलियम का सूत्र बच्चों क्या होता है? ओलियम का होता है H2S2O7। अच्छा एक और होता है वो मैं बता दे
देता हूं, कॉपर पाइराइट का सूत्र बताओ। कॉपर कौन सा भैया, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, वो हो जाता है कौन सा, CuFeS2। अच्छा और बताओगे क्या, फ्रियोन का बता दो आप लोग। फ्रियोन का बच्चों जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हो, CCl2F2 होता है। ये सब याद रखना आप लोग, एग्जाम में आया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखते ही उड़ा दोगे आप लोग, सर हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, ये तो क्रिस्टल है, प्लास्टिक हो जाता है अक्रिस्टल। जिनकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है या फिर ऐसे निश्चित और नियमित ज्यामितीय बहुफलक आकृति वाला ठोस पदार्थ क्रिस्टल कहलाता है। तो याद रखिएगा ये क्रिस्टल है और ये अक्रिस्टल है। प्लास्टिक के अलावा आ सकता है रबर, क्या रबर आ जाता है बच्चा पार्टी, कांच जिसे आप क्वार्ट्ज ग्लास कहते हो जी, ये कांच आए, रबर आए, प्लास्टिक आए। ओके तो ये सब याद रखिएगा क्या है, ये सभी अक्रिस्टलीय यानी कि एमॉर्फस सॉलिड है बच्चों। चलो CSCl यानी कि सीजियम क्लोराइड बच्चों, इसकी संरचना जबकि हमारा BCC में होता है, और अगर NaCl क्रिस्टल की संरचना पूछे तो FCC में लगाओगे, जिसे आप फेस सेंटर्ड कहते हो। परमाणु संख्या 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। BCC में परमाणु संख्या 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 होते हैं। CSCl BCC होता है। आप सही जवाब C बता के चल रहे हो। ओके चलो 32 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। ये रहा, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु बता दो। एकदम हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई अभिक्रिया करने आया नहीं आया, एकदम ये हमेशा सोए रहता कि भाई एकदम करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, और ऐसे तो हम नहीं ही करेंगे। और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सोना होता है, वो नींद वाला सोना नहीं है भैया, ये है सर धातु वाला सोना, जिसे AU द्वारा आप दर्शाते हो। पढ़े हो ना बच्चों। चलो 33 नंबर सवाल का जवाब बता के चलो। वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है। चलो अगला बताओ, ये रहा, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो आप हमें बताओ ना, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व सर हैलोजन कहलाते हैं। क्या हैलोजन कहलाते हैं। अच्छा वर्ग 18 वाले क्या होते हैं बच्चों, वर्ग 18 वाले क्या होते हैं, जिसे आप कहते हो नोबेल गैस। क्या कहते हो बच्चों, नोबेल गैस बता के चलते हो। इसी को आप क्या कहते हो, इनर्ट गैस भी कहते हो। क्या कहते हो, इनर्ट गैस भी कह देते हो। तो ये याद रखिएगा। अच्छा 3 से 12 बच्चों, क्या वर्ग यहाँ पे 3 से लेके 12 वाले क्या कहलाते हैं, जिसे आप कहते हो संक्रमण तत्व। बच्चा क्या कहते हो, संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट बच्चा पार्टी। और ये डी ब्लॉक वाला एलिमेंट होता है। क्या होता है, ये डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ऐसे पूछेगा डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एफ वाला क्या कहलाते हैं, एफ वाला कहलाते हैं अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये याद रखिएगा। और वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये 17 वाले हैं, ये कौन सा संक्रमण तत्व भैया, ये 3 से 12 है, और ये उत्कृष्ट गैस 18 वाला भैया है। चलो अगला बताओ। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अधातु है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हुआ, ये तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा। और क्लास का कमेंट करिएगा कि भैया क्लास हमारा कैसा लगता है, जरूर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।